एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारे पास है कन्वर्ट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने दिए गए क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। अब देखें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ गया है बच्चों, वो डेसिमल फॉर्म में आ गया, पॉइंट वाली फॉर्म में आ गया। डेसिमल फॉर्म बच्चों कौन सी होती है? जिसमें पॉइंट आ जाता है, और पॉइंट वाली जो हमारे पास रकम होती है वो हमारी डेसिमल जो है वो कहलाती है। तो हम इसका सलूशन करते हैं। सलूशन करने से पहले इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो अपने क्वेश्चन को हम अगेन लिखते हैं अपने सलूशन के लिए। 2.4 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई 2.6 डिवाइडेड है हमारे पास 1 पॉइंट, यहाँ पर है 1.3। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिवीजन के सॉल्व करेंगे। डिवीजन को सॉल्व करने के लिए बच्चों डेसिमल जो हमारे पास रकम होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले उसको पॉइंट ख़त्म करते हैं। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? जो पॉइंट होता है उसकी जगह हम 1 लगाते हैं, और 1 उसके बाद पॉइंट के बाद आगे जितने भी हमारे पास डिजिट होते हैं हम इतने बाय में 0 लगा लेते हैं। मीन्स कि हम सिंपल फ्रैक्शन में उसको चेंज कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास बच्चों है 2.6। अब मैंने बाय में पॉइंट की जगह क्या लगाया? पॉइंट को हटा के ये मैंने 1 लगाया, और पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं? 1 मीन्स कि 6 है, तो हमने क्या लगा लिया? एक 0 लगा लिया। डिवाइडेड हमारे पास क्या है? 1.3 मीन्स कि हमने पॉइंट को पहले ख़त्म करना है, तब हमारे पास सिंपल जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब पॉइंट की जगह हमारे पास क्या आया? 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे पास? एक 3 है, तो हमारा क्या आ गया? 0। अब सिंपल हमारे पास बच्चों क्या रकम बन गई? 2.4 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई 26/10 आ गया, डिवाइडेड 13 बाय हमारे पास 10 आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे? अब डिवीजन वाली बाय वाली जो रकम होती है और बीच में हमारे पास जब डिवीजन का साइन होता है तो उसको हमने डिवीजन के साइन को किस में चेंज करना है? मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। मल्टीप्लिकेशन में जब बच्चों हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगली जो हमारे पास डिवीजन के बाद अगली जो रकम होगी वो हमारी उसका रेसिप्रोकल लेके उसको हम चेंज कर देंगे। मीन्स कि उसका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर की जगह आ जाएगा। इसके बारे में आप बच्चों पीछे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। हम लिखेंगे 2.4 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई 26 लिखेंगे, बाय हमारे पास 10 आएगा। डिवीजन के साइन को बच्चों हमने किस में चेंज किया? मल्टीप्लिकेशन में, और इसके बाद जो रकम है उसका हमने रेसिप्रोकल लेके उसको उल्टा किया। ये देखिए मैंने क्या किया? 10/13। अब 10 हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर था, जहाँ पे न्यूमिनेटर में आ गया, और 13 हमारा डिनोमिनेटर बन गया। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे कि आया क्रॉस में जी हमारे पास दोनों 13 26 के साथ कैंसिल हो सकता है या 10 10 के साथ कैंसिल हो सकता है, तो हम यहाँ पर इनको कैंसिल कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास क्या आया है? 26 बाय हमारे पास आया 10 मल्टीप्लाई 10/13। अब देखें 10 1 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10 दोनों एक ही टेबल के साथ कैंसिल हो गए। अब हम 13 और 26 को चेक करते हैं। तो 13 1 ज़ा 13 और 13 2 ज़ा 26 मीन्स ये भी एक टेबल के साथ कट गए हैं। अब सिंपल बच्चों हमारे पास रह गया है, ये देखें 2.4 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 रह गया। अब 1 1 ज़ा हमारे पास 1 ही रहेगा, तो सिंपल अब बच्चों हमारे पास क्या रह गया है? 2 रह गया है। अब हमारे पास क्या है? प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, तो हम डोमेस रूल को मद्देनज़र रखते हुए किसको सॉल्व करेंगे? अब हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 2 पॉइंट हमारे पास 4 है, प्लस हम क्या करेंगे? 1.3 मल्टीप्लाई हमारे पास 2 है, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं? 1, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 2.6। अब हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। 2.4 में 2.6 को हम प्लस करेंगे। ये देखें 2.6 हमारे पास लिखा हुआ है, हम इसमें 2.4 को प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 में हम 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 10 आ जाएगा, और 1 हमारा कैरी जाएगा। 2 और 2 4 और 1 प्लस किया तो 5। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? सिंपल 5। इसी मेथड पे हम क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, और आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि पॉइंट को हमने कैसे ख़त्म करना है, या प्लस वाले जो हमारे पास डिजिट हैं पॉइंट में वो हमने कैसे सॉल्व करने हैं। ये डिवीजन में की अलामत जब आ जाती है और हमारे पास डेसिमल हमारे पास रकम होती है तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारे पास देखें, 2 होल 1/4
मल्टीप्लाई 5/10 सॉरी 5/11 डिवाइडेड 1/3 प्लस 7/2। अब ये तो देखें हमारे पास सारी कॉमन फ्रैक्शन है, और ये जो हमारे पास पहला डिजिट है इसका वो किस में आ गया है हमारे पास, मिक्स फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पहले अपनी इस कंपाउंड फ्रैक्शन को अपनी सिंपल कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम अपने क्वेश्चन को अगेन लिखते हैं, 2 होल 1/4 मल्टीप्लाई 5/12 डिवाइडेड 1/3 प्लस 7/2। अब हमने इसको होल इसका हमने ख़त्म करना है, इसकी कंपाउंड फ्रैक्शन ख़त्म करके हमने इसको सिंपल और होल ख़त्म करने का बच्चों क्या तरीका था, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको अपने होल के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ये देखें ऐसे, और फिर ऊपर वाले को हमने उसके साथ प्लस करना है। तो 4 2 ज़ार हमारे पास क्या आ गया 8, और 8 में 1 प्लस किया तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया 9/4 मल्टीप्लाई 5/12 डिवाइडेड 1/3 प्लस 7/2। अब हमारे पास बच्चों जो सारी रकम है हमारे पास किस फ्रैक्शन में आ गई है, कॉमन फ्रैक्शन में बच्चों आ गई है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और प्लस है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन में हमने बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि 9 + 4 एज इट इसी तरह आ जाएगा मल्टीप्लाई। हम क्या करते हैं जब बाय में रकम हो तो हम दरमियान में डिवीजन का साइन हो तो हम क्या करते हैं, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके और उससे आगे जो रकम होती है उसको रेसिप्रोकल लेके मीन्स उसको हम उल्टा कर देते हैं। ये देखें 3/1 कर दिया। अब हमारे पास क्या है प्लस 7/2 हमारा एज इट इसी तरह नीचे आ जाएगा। आप देखो बच्चों 9/4 इसी तरह आ गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए हम 5 को देखेंगे 1 के साथ कैंसिल हो सकता है, या 3 हमारे पास 12 के साथ कैंसिल हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर 3 1 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार हमारे पास 12 आ गया। तो 5 1 ज़ार 5 सिंपल रह गया और 4 1 ज़ार 4 रह गया, प्लस हमारे पास है 7/2। अब देखो बच्चों हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और प्लस रह गई है। हमने अब में इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो 9/4 मल्टीप्लाई 5/4 है। अब ये देखें क्रॉस में कैंसिलिंग हो सकती है, क्या 4 और 9 किसी एक टेबल से कट सकते हैं, नहीं, या 4 और 5 किसी एक टेबल से नहीं, ये भी नहीं कट सकते। तो हम क्या करेंगे, आमने सामने इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 45, और 4 को जब 4 के साथ किया तो 4 4 ज़ार हमारे पास आ गया 16 प्लस 7/2। अब देखिए बच्चों हमारे पास 45/16 प्लस हमारे पास है 7/2। ये हमारे पास क्या है, कॉमन फ्रैक्शन है। अब कॉमन फ्रैक्शन जब बच्चों आ जाती है और हमारे पास साइन किसका आता है, प्लस या माइनस का आता है, तो तब हम अपने डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। इसके बारे में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 था उसके बारे में आपने पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया है फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन, हमने इसकी निकालने का तरीका बताया था। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन आ गया है, तो हमने क्या करना है, अपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में हमारे पास अपने डिनोमिनेटर क्या है, ये देखें 16 और 2, हम 2 के टेबल के साथ करेंगे। 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 1 इसी तरह एज इट आ जाएगा। 2 2 ज़ार हमारे पास 4 1 इसी तरह आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास एलसीएम क्या आया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये हमारे पास 2 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16। हमारे पास बच्चों क्या आया है 16 एलसीएम, मीन्स कि हमने 16 और 2 को 16 के बराबर करना है। अब देखें बच्चों इधर हम लिखते हैं 45/16 प्लस हमने लिखा 7/2। अब मुझे बताएं कि मैं 16 के साथ किस को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 16 ही आएगा। 1 को करूँगी शाबाश, 16 1 ज़ार 16, और जिस डिजिट के साथ मैंने नीचे किया उसी के साथ मैंने ऊपर भी करना है। 14 1 ज़ार 45 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 2 आ गया है तो बच्चों मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 16 पूरा आएगा। 2 8 ज़ार शाबाश, जिस मैं जब नीचे करूँगी तो उसी वैल्यू के साथ मैंने ऊपर वाले डिजिट को भी मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 45 1 ज़ार मेरे पास क्या आ गया, सिंपल 45, 16 1 ज़ार मेरे पास 16 आ गया, प्लस 7 8 ज़ार मेरे पास आ गया 56, और 2 8 ज़ार आ गया 16। अब देखिए बच्चों हमारे पास
हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। सेम मीन्स यहाँ भी 16 आ गया है, यहाँ पर भी 16 आ गया है। ये डिनोमिनेटर बच्चों हम तब सेम करते हैं जब हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन में प्लस या माइनस का साइन हो। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम इनको 1 टाइम लिख लेते हैं। ये देखिए मैंने 1 टाइम लिखा, और ऊपर वाली जो हमारी रकम होती है उसको हमने उस साइन के साथ एक साथ लिख लेना है। अब मैंने क्या करना है, 45 प्लस 56 यानी कि 45 में मैंने 56 को क्या करना है, प्लस करना है। 5 में 6 प्लस किए तो 11, 1 गया कैरी, 5 और 4 हमारे पास हो गया 9, और 1 प्लस किया तो 10। क्या आ गया बच्चों हमारे पास 101, मतलब 101/16। अब हम देखेंगे कि ये दोनों किसी एक टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। अगर कैंसिल नहीं हो सकते तो हम इनको डिवीजन करके ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये कंपाउंड फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकते हैं या नहीं। अब ये देखो बच्चों हमारे पास 101/16 ये कौन सी फ्रैक्शन हमारे पास आ गई है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बच्चों हम कंपाउंड फ्रैक्शन में या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये देखें 16 मैंने रखा और 101, 16 5 जार। अब ये देखिए हमने इसको किया 16 हमने 6 जार किया बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गया 96। अब 1 में से 6 निकल सकते हैं नहीं, यहाँ से हमने 12 लिया, जहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 से हम नहीं ले सकते क्योंकि 0 कुछ भी हमें नहीं दे सकता। हमने पीछे से लिया 1 से, तो हमारे पास 10 बना। जब 10 बना तो 10 से फिर बच्चों यहाँ पर हमने क्या बनाया, 1 में जब कैरी किया तो यहाँ पर हमारे पास 11 बनाया। 11 में से जब हमने 6 निकाले तो हमारे पास 5 रह गए, और जहाँ पे हमारे पास पीछे 9 रह गया, 9 में से 9 निकाले तो 0। अब हमारे पास आगे सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आया बच्चों हमारे पास 6 होल 5/16। होप सो आपको ये क्वेश्चन पॉइंट में और जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन थी उसमें समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।